हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और उसमें हम लोगों ने अपने क्लास को शुरू किया था, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी हम लोगों ने समझा था कि आखिर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग थोड़ा बहुत बात तो हम लोग कर चुके थे, यानी कि चैप्टर का शुरुआत हो चुका था। आज हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले वाले क्लास में आपने जाना कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग अपने परफेक्ट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ खासियत होता है, कुछ खास बातें हैं उसके बारे में, तो वही हम लोग आज इसमें देखने वाला है। देखिए, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है, हालांकि टोटल इसमें 11 प्रॉपर्टी है। अभी फिलहाल हम 10 लिखे हुए हैं क्योंकि नीचे हमको समझाना भी है, जगह नहीं है, तो 11वां नंबर हम बाद में लिख के आपको समझाएंगे। तो पहले एक एक करके देखते हैं यह प्रॉपर्टी क्या है, और याद रखिएगा ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कहा गया पहले वाले प्रॉपर्टी में कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जो नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 रहे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जिस नंबर के लास्ट में क्या क्या हो, 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 12। क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से 3 का देख लीजिए, 13। उसी प्रकार से आप 7 का देख लीजिए, 17। एंड और आप एक लास्ट वाला 18 का देख लीजिए। चलो कितना लेना चाहोगे आप? 38 ले लो, क्या दिक्कत है? ओके ना। तो 12, 13, 17, 38, इन सभी के लास्ट में आप जरा देखेंगे ध्यान से, तो 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे? कभी कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर हो गया, आप चाहें तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, इतना बड़ा नंबर। मान लीजिए आपको कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया और पूछ रहा है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, सॉल्व मत करने लगिएगा। सिंपल सा तरीका है कि लास्ट में 8 है और इसमें भी हमारा 8 शामिल था, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 रहे, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आइए। यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता था। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? देखिए ध्यान से, कहा गया है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका एग्जांपल समझिए आप। जैसे एक नंबर है हमारा 10, लास्ट में कितना जीरो? एक जीरो। और 1 हमारा क्या होता है? ऑड नंबर या इवन नंबर? ऑड नंबर। तो वही यहाँ पे कहा गया है, देखिए अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि यदि कोई नंबर लास्ट में कोई नंबर यदि लास्ट में खत्म हो रहा है जीरो से, और सारे जीरो को कैलकुलेट करके कौन सा नंबर आना चाहिए? इवन या ऑड? ऑड आना चाहिए। यदि ऑड आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमारा 10, लास्ट में कितना जीरो? एक जीरो। तो एक हमारा क्या होता है? इवन नंबर या ऑड नंबर? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर आ गया ना हमारा, तो ये होगा हमारा, ये कहलाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आप ले लो, चलो 1, 9, 0, 0, 2 जीरो। लास्ट में कितना जीरो? आप जीरो को देखिए बस, लास्ट में कितना जीरो? 2 जीरो। 2 हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड, सॉरी, 2 तो हमारा इवन नंबर है, यानी कि ये ऑड नंबर हमारा नहीं हुआ। समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो हमारा 1900, डबल जीरो का मतलब है 2 जीरो, और 2 हमारा क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। इट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, तो अब ये हमारा इवन से किस में चला गया? ऑड में चला गया। यानी कि 3 जीरो और 3 हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर अब नहीं होगा, ठीक है।
उसी प्रकार से आप आगे बढ़िए और मान लीजिए कि 8 2 1 2 3 4 5 जीरो दे दिया, तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। 5 हमारा ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वाला हमारा यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 केवल ये कहता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो है, आप उस जीरो को पहले कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पे वो ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। यदि ऑड नंबर आ रहा है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि इवन नंबर आ रहा है तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कब नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर? कब नहीं होगा? जब ऑड नंबर आ जाए तब। इसमें भी हमारा ऑड नंबर 1 3 हमारा ये भी ऑड नंबर है, 5 हमारा ये भी एक ऑड नंबर है, तो ये सबका सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आइए। 3 क्या कहता है? इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई नंबर है, उसको आप डिवाइड कीजिए 3 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, तो वो भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए 170 है यहाँ पे, तो 170 को आप डिवाइड करो जरा, कितने से करना है? 3 से करना है। तो 3 से आप करेंगे कितने बार में लगेगा? 5 बार में 15, 6 बार में 18, लास्ट में 2 बचा। तो बताइए यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कीजिए, और 3 से डिवाइड करने के बाद यदि नीचे में रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है, तो वो भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या 170 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 2 आ गया। यदि 2 नहीं आता तो हमारा ये हो सकता था, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 578। चलिए यहाँ पे कर लीजिए 578। इसको आप कीजिए 3 से करना है। 3 से करना है तो एक बार में लगेगा, सही है ना। और आप यहाँ पे बताइए 9 बार में 27, ये हमारा कट गया, और यहाँ पे 8 आएगा। 2 बार में 6 लगाएंगे, फिर कितना आया? 2 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए अब। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आइए, क्या कहा गया इसमें देखिए। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे आपने 3 से डिवाइड किया था, अब आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यदि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाता है, यदि रिमाइंडर 2 या फिर 3 आ जाता है, कुछ भी दोनों में या फिर 3 कुछ भी, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं होगा। एग्जाम्पल आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसको भी करके डिवाइड करके देखिए आप। चलिए करके देख लेते हैं। पहले हमारा 654 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो एक बार में कितने बार में? 6 बार में 24, 3 बार में 12, 2 बच गया। आ गया ना रिमाइंडर 2 हमारा। तो 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 और 3 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी यदि आ गया रिमाइंडर तो भी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। याद रहेगा ये बात। तो इस वाले में हमारा क्या था? इस वाले में प्रॉपर्टी नंबर 3 में था कि आप नंबर को 3 से डिवाइड कीजिए, और यदि केवल रिमाइंडर 2 आ गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है? आप उसको डिवाइड करो कितने से? 4 से। 4 से डिवाइड करो, और यदि रिमाइंडर 2 या फिर 3 कुछ भी आ गया, बच गया 2 या फिर 3, तो भी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आइए, क्या कहा गया इसमें देखिए। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का आप स्क्वायर करो तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर आप बताइए कोई एक इवन नंबर। पहला 2 ले लेते हैं, इवन नंबर हमारा 2 है। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 हमारा एक इवन नंबर है, इसका आप स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 भी हमारा क्या है? एक इवन नंबर है। और 2 का आपने स्क्वायर किया तो 2 भी हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आपको मिलेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए चलो 4 भी हमारा एक इवन नंबर है। 4 का आप स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16। तो 4 भी एक इवन नंबर, इसका आपने स्क्वायर किया 16 आया, वो भी हमारा एक इवन नंबर है। और भी आप ले सकते हैं, चलो 6 भी हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 से ये भी कटता है। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 36।
6 भी हमारा इवन नंबर, 36 भी हमारा एक इवन नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि यदि आप एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आ जाइए। 6 में क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक ऑड नंबर का आप स्क्वायर करो, ऑड ही मिलेगा आपको। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा क्या हमारा 1 ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल ऑड नंबर है, इसका आप स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 × 1 2 बार, तो 1 ही आएगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए जैसे हमारा 3 भी एक ऑड नंबर है, इसका आप स्क्वायर करो 9, तो 3 भी ऑड नंबर, इसका जो रिजल्ट आया 9 वो भी एक ऑड नंबर। और भी आप ले सकते हैं, 5 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 भी ऑड नंबर है, और इसका रिजल्ट आया 25, वो भी हमारा एक ऑड नंबर ही है। तो इस तरीके से हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कंप्लीट। 7 में आ जाइए, 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2/3, इसका आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा, देखिए जरा ध्यान से, 4/9 आएगा, 4/9 आएगा। अब क्या करो आप, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड करके देखो 2/3 को, और आप इसको डिवाइड करके देखो क्या कहा गया, चलो करके देखते हैं। पहले हमारा किसका स्क्वायर किया आपने, 2/3 का स्क्वायर किया, तो पहले आप 2/3 को डिवाइड करो। 2/3 को डिवाइड करने का मतलब है कि 2 को डिवाइड करो 3 से, नहीं लगेगा, पॉइंट दे देंगे। 6 बार में कितना, 18, सॉरी 2, यानी कि 0.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर जो आपने किया कितना आया रिजल्ट, 4/9 आया। अब इसका स्क्वायर, सॉरी इसको डिवाइड करो आप 4/9, यानी कि 4 को डिवाइड करो 9 से, नहीं लगेगा तो पॉइंट दे देंगे, कितने बार में, 4 बार में, यानी कि 0.4444 बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया था उसको समझिए ध्यान से। कहा गया था द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, यानी कि यदि आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, किससे, जिसका आपने स्क्वायर किया है। तो आपने देखो किसका स्क्वायर किया, 2/3 का, तो 2/3 को आपने डिवाइड किया तो कितना आया, देखो 0.666 आया। आपने स्क्वायर किया 4/9 आया, इसको आपने डिवाइड किया कितना आया, 0.44 आया। कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बिल्कुल, हमने स्क्वायर किया 4/9 आया, इसको हमने डिवाइड किया 0.44 आया, छोटा है कि नहीं है, किससे, जिसका आपने स्क्वायर किया था। कोई दिक्कत इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। 7 के बाद अब आप आइए 8 नंबर पे। चलिए थोड़ा सा इसको पहले मिटा देते हैं, सब गंदा लग रहा है देखने में। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना, आपके बुक में थोड़ा सा बड़ा ही घुमा फिरा के लिखा है, बहुत ही घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 जो बुक में कहना चाह रहा है उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है ना, आपने नाम जरूर सुना होगा a² - b²। क्या होता है इसका, a + b × a - b इसका वैल्यू होता है। हालांकि 3 प्रकार के आइडेंटिटी के बारे में आपको क्लास 8 में पढ़ना है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² का फॉर्मूला। हालांकि यदि आपका मन करे तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। यही तीसरा वाला हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, मतलब कि ये हो गया कि a² अच्छा यहाँ पे a का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा,
उसका स्क्वायर करो, फिर माइनस का साइन दो, फिर कोई दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करो, रिजल्ट क्या आएगा? पहले दोनों को प्लस करो, फिर दोनों को माइनस करो, लेकिन दोनों किस में होंगे? ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। तो वही बात इसमें कहा गया है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो हमारा 36 है वो किसका काम कर रहा है? ए का, और माइनस माइनस यहाँ पे 35 किसका काम कर रहा है? बी का कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या बनता है रिजल्ट हमारा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? ए प्लस बी मतलब 36 प्लस 35, हाँ या ना? बिल्कुल। ए माइनस बी का मतलब 36 माइनस 35। ये बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़िए, इसको आप पहले प्लस करोगे, प्लस करो, 6 5 11 की एक हाथ में 1, 3 3 6 1 7। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे दो। अब आप 36 में 35 को माइनस करो, कितना आएगा? 1 आएगा। बताइए 71 में मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, क्या आएगा? 71। यही हो गया आपका आंसर। यही आपके बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बनाओगे बिल्कुल आंसर आएगा, हमेशा नंबर मिलेगा। ओके, उसी प्रकार से आपका वो वाला भी है। क्या ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि 89 हमारा काम कर रहा है ए का, और 88 हमारा काम कर रहा है बी का, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी हमारा उस तरीके से बनेगा। क्या बन जाएगा भाई? देखा जाए, 89 प्लस 88 प्लस में एक बार और एक बार माइनस में, हो गया। इसको आप पहले क्या करोगे? प्लस करोगे। चलो प्लस कर लेते हैं। 9 और 8 कितना होता है? 17, यानी कि ये हमारा 177 आ जाएगा। 9 और 8 17 के साथ में 1 8 16 17 मल्टीप्लाई, इसको आप माइनस करोगे तो 1 आएगा। इट मीन्स 177 आपका आंसर हो गया। यही था हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8, और इसमें कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में आइए। प्रॉपर्टी 9 में एक ही शीट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। नहीं समझ आया? छोड़ दो उसको, गोली मारो। यहाँ पे आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। बस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा बात गौर करना है ऑड नंबर पे, बस ऑड नंबर पे आपको पूरा बात करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी नंबर लिखे गए हैं सारे के सारे कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर है। तो अब नॉर्मल सा बच्चा क्या करेगा? यदि मैं बोलूं कि चलो इसको प्लस करके बताओ कि क्या आएगा, तो नॉर्मल सा बच्चा क्या करेगा? 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ऐसे जोड़ के बताएगा। लेकिन अब आपको जोड़ के नहीं बताना है। अब क्या करो, आप पहले ये बताओ कि कितने ऑड नंबर हैं। 5 लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कितना? 25, यानी कि 25। अब इसको आप ऐड करके देख लो, क्या 25 आ रहा है? बिल्कुल 25 आएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि इस पूरे में हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए? केवल और केवल ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है ना? उसी प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब तो आपको मालूम चल गया तो आप बता दोगे, लेकिन पहले क्या करते आप? एक एक करके सबको जोड़ते, वो तरीका गलत है। पहले आप बताइए इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लिखो और 8 का स्क्वायर कर दो। 8 8 जा 64, बस हो गया। इतना आसान है। अच्छा मान लीजिए कि इसके बाद भी यदि हम और दे दें, जैसे कितना है? 15 है, 15 के आगे और कर दे प्लस ऑड नंबर बोलना है, तो ऑड नंबर 15 के बाद कौन सा? 16 तो नहीं होता है, 17 होता है। 17 के बाद 18 नहीं होता है, 19 होता है। 20 नहीं होता है, लेकिन 21 तो होता है। ऑड नंबर का मतलब क्या? जो 2 से डिवाइड ना हो। 21 के बाद 22 नहीं होता है, 23 होता है। यानी कि आप दुनिया भर का ऑड नंबर लिख सकते हैं, और आपको बोले कि अब जरा जोड़ के बताओ सब कितना होगा, तो क्या आप जोड़ने जाएंगे? नहीं, नंबर पता कर लीजिए कितना ऑड नंबर है। यहाँ तक तो 8 था हमारा। 9 10 11 12 लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। 12 × 12 कितना होता है? 144 होता है। 144, बस हो गया आंसर। तो ये तरीका आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बस समझाने के लिए था, ये मिटा देते हैं। तो जब भी इतना बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप ये देख लीजिए कि सारा का सारा ऑड नंबर है कि नहीं। यदि सारा ऑड नंबर है
तो जितने ऑड नंबर है पहले वो लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, बस बात खत्म। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद अब आइए आप 10 नंबर पे, और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बताते हैं। ये वाला मिटा दें, ये 3 फॉर्मूला आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, इसको कहीं पे आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ना कुछ बातें लिखी गई हैं, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। 3 नेचुरल नंबर m and p are said to be form a Pythagorean triplet if m square plus n square equals to p square। आपको सारे स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है। आपको किन सारे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, केवल वो देख लो आप। आपको इस पे ध्यान देना है, पहला। दूसरा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n m इज ग्रेटर देन 1, इस पे भी ध्यान देना है। वी हैव ये, और आपको लास्ट इस पे ध्यान देना है एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बाकी सारे को आप छोड़ दो, बाकी आप समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको गोली मारो, हम समझाते हैं ये क्या है। आपके पास कोई भी 3 नंबर होगा, पहले को आप नाम दे दो m, दूसरे को n और तीसरे को p। m, n और p, यानी कि आपके पास कोई भी 3 नंबर होगा, m, n, p। ये m, n, p क्या है, कोई भी 3 नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, कोई भी 3 नंबर। ओके, अब यहाँ पे आपको ये वाला भी ध्यान देना है, ये क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली। इसमें थोड़ा सा यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये वाला जो होता है हमारा, ये वाला, ये स्मॉलर नंबर होता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर। 3 नंबर है हमारे पास यहाँ पे, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। बताते हैं ये सब क्या है, बताएंगे, पूरा बताएंगे, डिटेल में घबराना नहीं है। और ये वाला आपका होता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। पहला वाला नंबर स्मॉलर नंबर, दूसरा वाला हमारा लार्जर या फिर लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और ये बीच वाला हमारा मिडिल नंबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए। एग्जाम्पल देंगे आपको, बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास, चलो हम ना यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे देते हैं, m इक्वल्स टू, चलिए आपके बुक से एक वैल्यू देते हैं, m इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे ना m का वैल्यू 4 दिया आपको, बाकी क्या लिखा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप भूल जाओ, बस अभी जो बता रहे हैं और जिसमें हमने रेड अंडरलाइन किया उसको आप केवल देखो। m इक्वल्स टू 4 हमने दिया, और यहाँ पे कंडीशन था कि m का वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, 1 का वैल्यू यदि हमने आपको 4 दिया तो 4 हमारा 1 से बड़ा है, तो पहला वाला कंडीशन काम हमारा लागू हो गया। पहला वाला अब आपको नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि पहला वाला कंडीशन ये कहता है कि m का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने 1 का वैल्यू दे दिया, 1 से बड़ा आपको 4। अब आपको क्या करना है, इस m के वैल्यू जो आपको हमने 4 दिया, इससे आपको 3 नंबर पता करना है, और 3 नंबर पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला यही वाला है। क्या है फॉर्मूला, देखिए। पहला हमारा नंबर कौन सा निकलेगा, 2m, जो कि क्या है, एक स्मॉलर नंबर है, तो 2m निकालते हैं पहले। 2m, 2 इंटू m का मतलब कितना, बोलिए 4, कितना आ जाएगा, 8 आ गया, ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 16 माइनस 1 कितना, 15, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 16, 17। अब देखिए ध्यान से, आपके पास 3 नंबर आया, कौन कौन सा नंबर आया, पहली बार 8, 15 और 17। हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि ये पहला वाला जो आएगा आपका नंबर वो स्मॉलर नंबर आएगा। क्या स्मॉलर नंबर आया है, बिल्कुल आया। और लास्ट वाला हमने क्या कहा था, लार्जेस्ट नंबर आएगा, तो क्या वो लार्जेस्ट नंबर है, बिल्कुल है। अब सवाल है कि सर आप इससे बताना क्या चाह रहे हैं, अब बताते हैं। इसमें से 2 कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया, कौन सा,
पहला ये कि m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने m का वैल्यू आपको 4 दिया था जो कि 1 से बड़ा है, पहला ये। दूसरा क्या, हाँ m का वैल्यू कुछ भी, बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाला हमारा फॉर्मूला था, इसका इस्तेमाल करके आपने 3 नंबर भी निकाल लिया, 8, 15 और 17 निकाल लिया। अब हमारा कौन सा बचा बताइए, ये ऊपर वाला बचा। ये 3 नंबर आपने निकाल तो लिया, लेकिन क्या ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये हमको पता करना है इस वाले फॉर्मूले से। चलिए इसका हम लोग कैसे पता करते हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए m n p, मतलब m का मतलब कौन सा नंबर, पहला वाला, m का मतलब पहला वाला, n का मतलब दूसरा वाला, p का मतलब लास्ट वाला। इसका मतलब हो गया कि आप m का स्क्वायर करो पहले, देखिए ध्यान से, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो m का मतलब है हमारा पहला वाला नंबर, पहला वाला नंबर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस n का मतलब दूसरा नंबर का स्क्वायर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, बराबर p मतलब लास्ट वाला 17 का स्क्वायर कर देंगे, ओके ना। चलिए अब यहां पे आप देखिए थोड़ा सा गौर से, यदि इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करने पे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे यदि इसके बराबर आ गया, तभी जाके मेरा 8, 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये तीनों नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये पता करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। यदि बराबर आ गया तो बिल्कुल हमारा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225, बिल्कुल सही 225। चलिए 17 का कितना होता है 289 होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐड जरा करो तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 इधर आया, और इधर भी हमारा 289 है। इट मीन्स LHS RHS दोनों बराबर आया। इसका मतलब 8, 15 और 17 हमारा क्या हो गया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर, और 3 नंबर का मतलब है कि लास्ट वाले का स्क्वायर जो आप करोगे वो पहले दोनों स्क्वायर करने के और जोड़ के जो आएगा उसके बराबर होगा। वही बात तो हमने यहाँ पे किया है। पहला वाला नंबर हमारा 8 था, दूसरा वाला 15 था, इन दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड किया, इसके बराबर आ गया, आया ना। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए इसको मिटा दें। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर काम मिटाएंगे थोड़ा सा अभी उसमें, और हम लोग बात करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट उतना आसान है नहीं, अभी और भी सवाल देंगे। इधर क्या मिटा दें। चलिए अब हम हमने यहाँ पे आपको m का वैल्यू कितना दिया था 4, अब हम आपको दे रहे हैं m का वैल्यू 5, ठीक है ना। चलिए हमने आपको m का वैल्यू अब 5 दिया, तो क्या आप इस m के वैल्यू 5 जो हमने दिया, क्या इससे आप पहले 3 नंबर निकालो, पहले 3 नंबर। तो पहला नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2m, यानी कि 2 इंटू 5 10 आ गया। दूसरा क्या होता है m स्क्वायर -1, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे, कितना आएगा 25 -1 यानी कि 24 आएगा। तीसरा नंबर का क्या है तरीका m स्क्वायर +1, तो 20, चलो ऐसे कर लो आप, 5 का स्क्वायर हो गया +1, यानी कि 25 + 1 बराबर 26। आपने अभी फिलहाल 3 नंबर को निकाला है। अब ये तीनों का तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है ये वाला है, तो चेक हम लोग यहां से कर लेते हैं। चेक करने का फॉर्मूला है m² + n² बराबर
पी स्क्वायर। अब कैसे पता चलेगा कि एम कौन है, एम कौन है, पी कौन है? पहला वाला नंबर एम मानिएगा, दूसरा वाला एन और तीसरा वाला पी। बताइए पहला वाला नंबर कितना है? पहला वाला 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा वाला कितना है? 24 का स्क्वायर करेंगे, बराबर 26 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 10 का तो आपको मालूम है, सॉरी 26 का स्क्वायर, 10 का तो आपको मालूम है 100 होता है। चलो 24 का नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी 24 ना, 24 को 24 से करेंगे, 16 की 6 हाथ में 1, 14 9 8 1 9, 576 बराबर 26 का कर लीजिए। 26 का 676 ही आएगा, मालूम है कैसे? क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया और इसके बराबर ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है ना। 676, देखो दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब है कि 10, 24 और 16 हमारा क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहां पे आप लिख देंगे कि हैंस 10, 24 एंड 26 forms a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उधर हमने नहीं लिखा था क्या? कोई बात नहीं, नीचे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से करके तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालना है मालूम चल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको इसी तरीके से निकालना था। आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताइए, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हर बार आपको इतना आसान सवाल देगा क्या? नहीं, इतना आसान सवाल तो नहीं देने वाला है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, ठीक है ना। आपके बुक का देंगे, कहीं बाहर से नहीं देने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is, इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 6, whose smallest number is 6। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया पहले आप इसको समझिए। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको निकालना है, यानी कि वो 3 नंबर निकालना है आपको, जिसमें से whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, जिसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि सर स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 दिया गया है वो क्या दिया गया है? स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है पहला वाला 2m, तो पहला वाला नंबर का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट नंबर, और लास्ट वाले का लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 2m का वैल्यू 6 दे दिया गया है, स्मॉलेस्ट नंबर 6 दिया गया, इसका मतलब यही तो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे आप क्या निकलेगा मालूम है? m का वैल्यू निकल जाएगा, और जब m का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा बनाना। तो यहाँ पे आप पहले क्या कर लो, m इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3, तो हैंस m इक्वल्स टू 3। अब आपके पास m का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या अब m का वैल्यू 3 आया तो क्या अब नहीं निकल जाएगा आपका 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट? देखिए m का वैल्यू 3 आ गया, उसके बाद तो सारा काम वही करना है आपको, बात खत्म। और निकाल के लास्ट में लिख दीजिएगा, जो नंबर आएगा वो आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या इसके आगे बना लेंगे आप? इसके आगे अब करना कुछ नहीं है आपको, बस यही सारा काम आपको दोबारा दोहरा देना है, बात खत्म। ओके आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो ये काम आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया था 6, लार्जेस्ट नंबर भी दे सकता है, तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर होगा? m² + 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से करना है। चलिए अब इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी नंबर 11 बच रहा है, जो कि लास्ट है, 11 नंबर प्रॉपर्टी। और इतना कुछ जो हमने बताया ये सब का सब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का था, ठीक है ना। अब 11 नंबर प्रॉपर्टी आएगा, आपके बुक का है। चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा है, लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, between
2 consecutive square numbers n square and n plus 1 का स्क्वायर नॉन परफेक्ट, sorry, there are 2n, there are 2n non perfect square numbers। चलिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखने में बड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग टाइप, ये क्या है इसके बारे में देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा लगातार। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर नंबर दिया गया है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा मालूम है? वो 2n आएगा, 2n। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसका ना आप इसको एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया है? n स्क्वायर, n का मतलब यहाँ पे है कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप n के जगह पे चलिए, हम यहाँ पे n का मतलब कितना ले लेते हैं? 2 ले लिया हमने। तो अब आप क्या करोगे? n का स्क्वायर करोगे। तो n का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको? n का मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लेना है, आपको सपोज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे n का मतलब 2 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है n का स्क्वायर करो, हमने n का स्क्वायर कर दिया, मतलब कि n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ गया। और दूसरा क्या कहा गया? n प्लस 1 का स्क्वायर करो, n प्लस 1 का स्क्वायर करो। मतलब क्या कह रहा है मालूम है? मतलब कह रहा है कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर करो, क्योंकि n और n का मतलब कितना हमने माना है? 2 माना। तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे आप देखो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। आपके पास था 2 स्क्वायर नंबर, एक n स्क्वायर और एक था n प्लस 1 का स्क्वायर। इन दोनों का आपने सॉल्व किया, एक आया आपके पास 4 और दूसरा आया आपके पास 9, दिख रहा है। तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है? आप क्या करोगे? हाथ पे उंगली पे जोड़ के बताओगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9, चूंकि ये तो छोटा नंबर है तो आपने बता दिया कि सर 5 नंबर होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे आप? तो 5 नंबर आया ना, तो 5 नंबर आपने कैसे निकाला उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, 2 प्लस 1 3 3 9 4 5 6 7 8, 4 ही आया ना, 5 नहीं आया, सॉरी 4 आया। 5 6 7 8, 4 आया। तो ये तो आप उंगली पे जोड़ के बता रहे हो, लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे? इसका ना आसान सा तरीका है, फॉर्मूला लगा दो 2n। तो 2n का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2n का मतलब 2 इंटू n, क्या है? कितना माना था आपने? 2, कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला जो नंबर था आपका वो और दूसरा जो नंबर था आपका, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा अब ना थोड़ा सा नंबर हम लोग बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। इतना आसान तो सवाल हर बार नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। चलिए इस बार हम लोग यहाँ पे, आपने n का वैल्यू कितना लिया था? 2 लिया था। इस बार चलिए हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, इस बार हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, चलो कितना? 5 ले लेते हैं। n का वैल्यू हमने 5 लिया, तो पहले आप 2 स्क्वायर नंबर निकालो। कैसे निकालेंगे? पहला n स्क्वायर, दूसरा n प्लस 1 का स्क्वायर। पहला n स्क्वायर है, मतलब कि कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर।
25। ओके, दूसरा क्या है, n प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। तो अब बताइए 25 और 36 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, छोटा नंबर है तो उंगली पे जोड़ के बता दोगे कि सर 10, लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे, वहां पे करना कुछ नहीं है, सिंपली आपके पास ये फॉर्मूला है, लगा दो 2n, 2 इंटू एन का वैल्यू कितना माना आपने 5, तो कितना आ गया 10। इसका मतलब है कि 25 से लेकर 36 के बीच में 10 नंबर हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप जोड़ भी लो ना, क्या दिक्कत है, 25 के बाद क्या, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 आ गया। और 35 के बाद तो 36 आता ही है, वो तो कैलकुलेट नहीं करना है, तो 10 आ गया हमारा। इसी प्रकार से बड़ा नंबर दे दे आपको और बोल दे कि बताओ इन दोनों नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उंगली पे नहीं जोड़ना है, फॉर्मूला ये वाला लगा देना है। आप पता कर लो कि n का वैल्यू कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उतना ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसमें होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और जहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा है, कल हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ नए बातों को हम लोग कल सीखेंगे। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।